हेलो स्टूडेंट, आ ही गए यूट्यूब चैनल पे तो वीडियो एंड तक देखिएगा। रीज़न ये है कि वीडियो का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। और क्या है कि चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या है कि ध्यान समझिएगा, इस चैनल पे आपको दिन में 2 से 3 वीडियो डेली मिलती रहेगी और प्रिपरेशन आपका अच्छे से होता रहेगा। और जाके वीडियो जो है, पिछली वीडियो जितने मैंने बनाई है जाके सारे देख लीजिएगा। वो सारे द अचीवमेंट की पब्लिकेशन से बुक से बनाई गई प्रैक्टिस सेट। और याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन वहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वीडियो जाके ओल्डेस्ट वीडियो सर्च मारिएगा, जाके देख लीजिएगा मेरी वीडियो। वहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता हु इज नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया। कहता भारत कोकिला निम्न में से किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। इंग्लिश एंड हिंदी कंप्लीटली प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर है। तो राइट आंसर बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है लता मंगेशकर, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत कोकिला कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या था। विच सिटी इज कॉल्ड द मानचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। कहता उत्तर भारत का कौन सा शहर मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो एक बात याद रखना, जब भी उत्तर भारत की कहे तब आपका जो मानचेस्टर होने वाला है कानपुर हो जाएगा राइट आंसर। अगर भारत का मानचेस्टर कहता है तो आपका अहमदाबाद होने वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। कहता गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है जूट, पटसन या जूट को, तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, पटसन या जूट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता हु बिल्ट द आगरा फोर्ट। कहता आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है अकबर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता विच मुगल इंपरर वाज कॉल्ड जिंदा पीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है औरंगजेब, तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को क्या है जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल बादशाह वही ऐसे हैं जिनको क्या है मुगल जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट नेगेटिव पैलेस ऑफ इस्कोमॉस। एस्किमो। एस्किमो का निवास कहाँ है, कहाँ माना जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है टुंड्रा रीजियन, मतलब तुंदरा प्रदेश में, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्किमो का निवास तुंदरा प्रदेश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कहता हु इज द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता बंदे नहीं होना चाहिए, बंदे होना चाहिए। कहता वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। और वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत, कहाँ से लिया गया है। याद रखिएगा, आनंद मठ से ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कहता है अथर ऑफ हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। कहता हु लिव्स ऑफ इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है जरूर। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है जवाहरलाल नेहरू, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की रचना जो है वह हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 आपके सामने। कहता येलो मूवमेंट सिग्निफाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी। कहता पीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है। याद रखिए, क्रांतियां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना आयल सीड मतलब तिलहन से, तो राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति का जो संबंध हो तिलहन से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, हु गेव द स्लोगन। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ये कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम अब भी उसे। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सुभाष चंद्र बोस ने, तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देखिएगा ध्यान से। कहता है द बॉर्डर ऑफ यूपी स्टेट टच विथ हाउ मेनी स्टेट। कहता है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 9 राज्य, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कहता है कि द लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को कहते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है रेड क्लिफ, तो राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ क्या है? जो भारत और पाकिस्तान की मध्य आपका विभाजन करती है। मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये सब क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। कहता फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। कहता मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्तित? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर आर्टिकल 51A। कहता अनुच्छेद 51 का के तहत आपका आता है मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 14 आपके सामने देखिएगा। कहता है कि द 5-year प्लान हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कहता पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम आप भी उसे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से पंचवर्षीय योजना ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कहता है कि इन इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज कैरिड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता देश में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दो ऑप्शन इधर है ही। ए ऑप्शन देखिए मान लेते हैं 185 है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 56 है। अब ए हो गया, सी डी, आपको इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 352 अनुच्छेद, तो राइट आंसर 352 क्या है? आपातकाल की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मानस टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। कहता किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? राइट आंसर आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो मानस के लिए क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना असम में, तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा मानस आपके क्या है? असम में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या था? मानस नेशनल पार्क। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन पार्क अब की बात कर है इज इन विच स्टेट। कहता मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपको बताना, 2 बार पूछा जा चुका है। तो 17 का भी अगर आपने ऑप्शन सी चुना असम, तो राइट आंसर हो जाए असम में क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता। मोहिनी अट्टम, ध्यान से देखिएगा। कहता मोहिनी अट्टम इज ए डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ विच स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी चुना है केरल, तो राइट आंसर केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर
ब्रिज इन इंडिया, कहता भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है, एग्जाम आप भी उसे। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी चुना महात्मा गांधी सेतु, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु जो आपका है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कहता है इसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, कहता है इसरो ब्यूट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नोन एज, कहता है इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पे अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना आर्यभट्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने भारत के पहले आर्यभट्ट नामक उपग्रह का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 10 का प्रैक्टिस जो था, वहाँ पे जो रबी की फसल थी हमने गूगल किया था, तो वहाँ पे गलत उसमें गूगल बताया था, रियल बताऊँ। अब यहाँ पे हम सारी जो फसलें हैं उनका अभी विच्छेद करने वाले हैं। तो खरीफ, देखिए द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, कहता खरीफ कृषि ऋतु डैश तक होती है, कहाँ मतलब कब से कब तक होती है। तो यहाँ से सारे तीनों क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे खरीफ की बात करें, खरीफ की बात की है तो खरीफ के लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है जून सितंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर में क्या है खरीफ की फसल, जून जुलाई सितंबर, ठीक, ये आपकी खरीफ की फसल है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर क्या है रबी की बात करें, तो रबी की फसल जो आपकी होती है याद रखिएगा अक्टूबर से जनवरी की भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये सब क्या है आपकी रबी की फसलें हैं। खरीफ रबी, उसके बाद आपकी आती है जायद। अब जायद की फसलें जो होंगी मार्च वर्चे से होंगी, क्या है मार्च वर्च में क्या है जायद की फसलें होंगी, फरवरी से मई, है ना, ये जायद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। कहता है द जायद क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। कहता है द जेड क्रॉपिंग सीजन, जायद क्रॉपिंग सीजन मतलब जायद की है, तो अभी जायद की हमने बात की है, जायद की बात की है हमने, क्या जायद के लिए कहा है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है अप्रैल से जून, वही है सब क्या है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्या है कि अच्छा इनके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या है इसके वीडियो में स्पेशल बना दूंगा, रबी और खरीफ वरीफ की वीडियो कहाँ पे है। और इससे पहले अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 23 की बात करते हैं। कहता है विच amongst the following planets is the smallest, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, राइट आंसर आपको बताना है। तो अभी तक तो आपने रट्टा मारा था कि बुध होगा सबसे छोटा ग्रह। अब यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये मंगल ग्रह होता है इन ऑप्शनों में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा आकार की बात करें, ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा क्या होता है देखते हैं। सबसे बड़ा आपका होता है बृहस्पति, याद रखिएगा, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद आपका अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन है। कहता व्हाट इज इंडिया नेशनल फ्लावर, कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने ऑप्शन सी चुना लोटस कमल, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। वहीं 25 की बात करें। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, कहता निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, इस तीन ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मीरा कुमारी, तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार क्या है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव एंड केप्ट इन कोरजन ऑयल, कहता निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दो ही तत्व हैं जो क्या है जो मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। दोनों ऑप्शन क्या है सी और डी गलत हो जाएगा, दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब दोनों ऑप्शन में से अत्यधिक पूछा है तो राइट आंसर आपको बताना है।
तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा होता है सोडियम, उसके बाद आता है आपका पोटेशियम। ये दो ही तत्व हैं जो केरोसिन के आयल में रखे जाते हैं। 27 की बात कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए और, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अयस्क है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन डी चुना है गैलेना, तो राइट आंसर हो जाएगा गैलिना क्या है, धातु का अयस्क है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कहता है इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द रेडियस विल बी, कहता तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या, रेडियस की बात की, परमाणु की त्रिज्या में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है डिक्रीज होती हैं तो घटती हैं, तो उनकी परमाणु त्रिज्या क्या है, घटती हैं। कब, जब हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि इन द वल्कनाइज्ड रबर द परसेंटेज ऑफ इंक्लूज सल्फर, कहता है वल्कनिट रबड़ में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती हैं। तो राइट आंसर आपको बताएं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 3 से 5%, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, लाइव क्लासें आपकी, लाइव क्लासें के आपकी चलने वाली हैं कुछ ही दिनों में, समझ लीजिए 10 से 20 दिन लग सकता है, उसके बाद आपकी लाइव क्लासें चालू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देखते हैं। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिक एसिड इज ए निट्रोजीनियस वेस्ट, कहता है यूरिक एसिड मतलब मूत्रमल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पश्चिम में, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम क्या है, यूरिक एसिड मूत्रामल क्या है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मैरीन पार्क, तथा प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। तो राइट आंसर आपको बताना हो कौन सा समुद्र है प्रवाल भित्ति को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इन 1953 अंडर होज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट ओबीसी कमीशन फॉर्म, कहता 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला कमीशन बना। तो राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है काका कालेलकर, तो राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर क्या है 1953 में पहला कमीशन के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कहता है कि द ट्रांसपिरेशन अक्योर ड्यू टू लीव्स इज नोन एज, कहता है पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहा जाता है। तो सब दो ही ऑप्शन है, सबसे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है कि लीव्स ट्रांसपिरेशन, कहता है पत्ती वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, पत्तियों द्वारा पत्ती वाष्पोत्सर्जन। 34 की तरफ चलते हैं, देखते हैं, कहता है कैक्टस इज द फॉर्म ऑफ, कहता है कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मरुद्भिद के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा मरुद्भिद के रूप में कैक्टस का उल्लेख किया जाता है। 35 की तरफ चलते हैं, देखते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स, कहता है निम्नलिखित में से क्या नवीनीकरण योग्य साधन नहीं है, संसाधन नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना थोरियम, तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम एक क्या है कि नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है और सब में नवीनीकरण हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका मैथ का स्टार्ट हो गया है, ध्यान से देखते हैं। लगता है अब की ज़्यादा इस वीडियो में मैथ मिलने वाला है और सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की है, संविधान की। तो देखते हैं,
कहता है व्हाट इज द HCF ऑफ 2.42.4 0.36 एंड 7.2। कहता है 2.4 0.36 तथा 7.2 का मासापा। याद रखिएगा सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जो संख्या सब में मिले वही मासापा होती है। अब यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है, अब देखते हैं इसका, पहले तो अनुपात कर लेते हैं, मतलब इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक पे 100 से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 240 होने वाला है, बट्टे 100 हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या होने वाला, 12/5 होने वाला। इसकी वैल्यू आई, यहाँ से भी निकाल सकते हो, सबसे सिंपल निकाल सकते हो। याद रखिएगा, सुनिए उससे तरीका आसान बताते हैं। सबसे पहले 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छक 72, ये तो होता है ना। तो इसमें 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पे 12 तीन 36, मतलब, है ना। और यहाँ पे क्या होने वाला है, 12 छक्के 72। अब लेकिन देखते हैं यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था, तो मतलब 12 तो था ही, अब 1 अंक पे दशमलव और बढ़ा देंगे, तो मतलब 1 क्या है 0.12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे था, सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ध्यान समझिएगा। आपकी फैक्टोरियल क्वेश्चन कहता है, थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि फैक्टोरियल आप पढ़े ही नहीं। कहता व्हाट इज द LCM ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। कहता 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तथा 6 फैक्टोरियल का लासापा क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, जो संख्या सब में मिले वही लासापा होती है। अब देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हमेशा एक एक घटाते जाएंगे। 5 की बात करें तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होने वाला। अब लासापा निकालने के लिए जो संख्या कॉमन मिले उसको पहले नोट करते हैं, है ना, आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला है, ध्यान से देखिएगा कि 1 और 2 3 4 5 फिर 6, तो एक दूना 2 2 3 6 6 चौक 24 24 बच्चे 120 120 छक्का 12 छक 72 720, मतलब 720 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 838 की बात करें, कहता इफ 1/2 प्लस 2 इनवर्स प्लस 1/2 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6a है, तो a का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल है, देखिएगा कैसे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना, इनवर्स से था। यहाँ पे करेंगे 1/1 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 6 है। इसको हल करते 2 दूना 4 और ऊपर 2 चला जाएगा, तो मतलब क्या है 2/4 1 5 हो जाएगा, और प्लस इसका था 4 1 5 इक्वल टू 6 है। तो 5 5 मतलब ऊपर होने वाला, यहाँ पे होने वाला 3 है, 3/5 इक्वल टू 6a। अब 3 से काट देते हैं 2 बार, और इधर इसको कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, या इसको इधर ही कर देते हैं। तो क्या होने वाला, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 था नीचे और 2 इधर आ जाएगा, 5 दूना 10, 1/10 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 39 की तरफ चलते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा अच्छा, हमको पता है क्या क्या कहे हैं, कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता। कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √5 इज, कहता है 3 प्लस √5 का वर्गमूल होगा। तो डायरेक्ट याद करिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। √5/2 प्लस √1/2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कहता है 1 प्लस 1/1 प्लस 3। देखिए इसको हल करने का तरीका सबसे सिंपल है, 1 प्लस है तो इसको करिए, और नीचे हो जाएगा 3 1 3 1 4/3। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/4, और 4 1 4 4 3 7/4, मतलब 7/4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 41 की बात करें, ध्यान समझिएगा। कहता है द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी represented by a 18 डिग्री सेक्टर इन ए सर्कल ग्राफ्स पाई डायग्राम इज। कहता है एक वृत्तीय ग्राफ पाई चात्र में 18 डिग्री वृत्तीय चाप पूरे वृत्त में कितने परसेंट को दर्शाता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज कर ली थी, है ना। 18 दूना 36, 20 और 20 को 100 से भाग देंगे, 5% आपका राइट आंसर होने वाला है। कुल मान कितना होगा 5%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए फ्रूट सेलर बाइज
mangoes at the rate of 5 for 6 and sell them at the rate of 4 for 5, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। कहता है एक फल विक्रेता 6 रुपये में 5 की दर से कुछ आम खरीदा और 5 रुपये में 4 की दर से बेचता है, उसे कितने परसेंट का लाभ। सबसे सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक ही तरीका बताते हैं। पहले है वस्तु है कि 5 है और रुपये कितना है 6 है, और यहाँ पे क्या है 4 वस्तु है और रुपये कितना 5। अब यहाँ सॉल्व करने का सबसे तरीका है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, तो 5 पचे 25 माइनस 6 चौके 24। अब बटे ध्यान समझिएगा, अब कौन सा लेंगे, अब क्रम मूल्य है 24। अब यहाँ से 1 बटे क्या होने वाला 24, गुणे क्या होने वाला 100, क्योंकि परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से काटेंगे 4 से तो हो जाने वाला 25/6। 25/6 को काटेंगे तो 4 छक्के 24 और एक सही। अब देखते हैं यहाँ पे हानि होने वाला है कि लाभ होने वाला है, तो हमेशा प्रॉफिट होगा क्योंकि इस दर से हुआ है, तो 4 से 1/6% इन द राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 43 की बात करें, कहता है इन ए इसो स्केल राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइट इज 600√3 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। कहता किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 600√3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन कहा है, तो जब भी समद्विबाहु की बात करें 600√3 याद रखिएगा, घोड़े 600√3 बट्टे क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ से 2 से काट देते हैं तो क्या होगा 3 हो जाएगा, है ना, और उसका यहाँ पे 3 होने वाला, 3 गुणे 3 गुणे 6, तो 3 त्रिक 9, 9 छक्के 54, मतलब 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, कहता है इफ 5 tan थीटा इक्वल टू इतना। सबसे सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है तो सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इस 4 इधर था तो 4 बटे यहाँ पे गुणा में था तो भाग में आ जाएगा 4/5। अब सब में क्या करेंगे, कॉस्ट से भाग देते हैं, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा साइन बटे कॉस्ट, मतलब tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू 4/5। डायरेक्ट हल करने का तरीका बता रहे हैं। -3 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसको छोड़ो। यहाँ पे 5 गुणे क्या हो जाएगा, फिर 4/5 प्लस 3 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 - 3 और 4 + 3, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, और किसी में एक ही है ही नहीं। 45 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है इफ 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 14 डिग्री एंड 5 डिग्री, व्हाट इज द थर्ड एंगल। कहता है एक त्रिकोण के 2 कोण इतना इतना है तो तीसरा कोण। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, त्रिकोण की बात की है ना, तो लगा दो भैया, दोनों को प्लस कर दो, 145 + 25 मतलब 170, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 डिग्री कम होगा, 180 में से 170 का हटाओ कितना बचेगा 10 ही ना। 46 बात करें, कहता है 10 वर्कर से कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए wall in 18 days. 4 workers did not come for work from the first day onwards. In how many days the work will now be done। कहता 18 कर्मचारी एक दीवार को 18 दिन में बना सकते हैं, यदि पहले ही दिन 4 कर्मचारी काम पर नहीं आए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो कह रहे थे 10 कर्मचारी किसी काम को 18 दिन में, अब कह रहा है कि 4 खिलाड़ी भाग गए 4 वर्कर, तो 10 में से 4 घटाएंगे बचेंगे 6, लेकिन कितना दिन में करेंगे पता नहीं, तो 6 से काटेंगे 3 बार और 10 3 30, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 दिन में काम को पूरा करेंगे। 47 की बात करें, सिंपल क्वेश्चन था, कहता इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1720 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 43 मीटर, व्हाट इज इट्स विथ। कहता है कि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई इतना है, तो उसकी चौड़ाई सबसे सिंपल इसी भाग दीजिए, क्योंकि लंबाई बटे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल बटे क्या होता है लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, तो 43 से भाग देंगे तो 4 बार देखते हैं, 4 3 12 4 चौके 16, हाँ बस 40, आपका 40 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48, कहता द पैरामीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 3520 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सबसे सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं देखते हैं क्या है। कहता एक वृत्ताकार
खेत का परिसीमा 3520 मीटर है, उस खेत का व्यास क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, परिधि की बात की है तो लगा दो। 2πr की वैल्यू दी है 3520, यहाँ से 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 3520 हो जाएगा। भाग देते हैं, भाग दे दो भैया, भागो भाग दो। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, भाग देंगे, काटेंगे अच्छे से। तो 2r की बात की है तो r ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सिर्फ भाग दीजिए 35 से, 22 से करने 22, यहाँ बचा 13, 132 और 22 छक्का 132 है ना। हाँ, और 16 से 7 में गुणा, 16 सत्ते 112। अब जीरो बढ़ जाएगा, 120, 11-20 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। 49 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता द पहलू आप 4 इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 3 इनवर्स भागे 4 इनवर्स इज, कहता है इतना का मान क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कंडीशन दिखे 4-3 बार इसका गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12, 1/12 होगा ना। फिर भागे क्या होने वाला है, इसको गुणा करेंगे तो 4 इनवर्स था तो ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 1, 4 से काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर, इस आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन किधर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या था, फैक्टर ऑफ 63a² माइनस 112b²r, इतना का गुणनखंड का। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या है सिंपल क्वेश्चन, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, 7 कॉमन दिख रहा है तो 7 कॉमन कर लो, 7 9 63, 9a² माइनस 7 1 7 6 16 b²। अब सिंपल क्वेश्चन इसको कहते हैं, एक ब्रैकेट में 3a माइनस 4b और एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, तो 3a माइनस 4b, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।